आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। अब देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के यमुना घाट पर। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर लगातार यमुना प्रदूषण की बात उठाई जा रही है और यमुना को शुद्ध करने के लिए लगातार मथुरा में आवाज़ उठती चली जा रही है। आने वाला गंगा दशहरा पर्व भी है जिसको लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है, लेकिन धरातल पर उनकी तैयारियां अब दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए आज फिर से हम मथुरा के यमुना घाट पर आए हैं तो आपको थोड़ी हकीकत वहां की दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर जो यमुना का जल है वह अभी भी मैला हुआ पड़ा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं इसी कड़ी में यमुना शुद्धिकरण को लेकर हम लगातार मथुरा के नेता हों या फिर सामाजिक संगठनों उनसे बात करते रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के युवा नेता और मथुरा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में उत्तर प्रदेश युवा उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम जी। तो यतेंद्र मुकद्दम जी, आपका स्वागत है विविध भारत न्यूज में। मुद्दा सोशल मीडिया पर चल रहा है इस समय यमुना शुद्धिकरण, उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? देखिए, कुछ नहीं है, लगातार मैं समझता हूँ कि सालों से पिछले 5-7 सालों से, जब से 4 साल से यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट है और 7 साल से मोदी जी केंद्र की सरकार में काबिज हैं, तो तमाम वायदे करने के बाद में, तमाम आश्वासन देने के बाद भी यमुना भक्तों की लाखों करोड़ों जो यमुना भक्त हैं देश में और प्रदेश में और मथुरा में, उनकी भावनाओं को लगातार आहत करने का काम इस सरकार में किया गया है। लगातार मैं समझता हूँ कि इन जो मैं आपको अभी समय बताया 5-7 सालों का, उसमें यमुना जी दिन प्रतिदिन और प्रदूषित होती चली जा रही हैं। यमुना जल प्रदूषित होता चला जा रहा है। आचमन करना तो दूर, मैं समझता हूँ कि लोग बार अब यमुना जल में उतरना भी नहीं चाहते, बैठना भी नहीं चाहते और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। तो मानसिकता में समझता हूँ कि दूषित मानसिकता का ये परिणाम सामने नज़र आ रहा है सभी को। तो यदि बात करें यमुना प्रदूषण को, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? राजनेताओं को जिम्मेदार मानते हैं या फिर मथुरा की जनता भी उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि सरकार प्रयास उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से कि ये सफा हो सके। क्या किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, पूर्ण रूप से जो सरकारी मशीनरी है वो जिम्मेदार है इसकी। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इसका जिम्मेदार है। यहाँ के जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि पब्लिक, आप चाहते हैं पब्लिक से भी अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन आप ऐसा सिस्टम तो बनाइए जिसको पब्लिक फॉलो करे और वो आपका जो सिस्टम है उस पर काम हो सके। तो ऐसा कुछ नहीं, जनता जिम्मेदार मैं नहीं मानता जनता को। ये तो जो नाले यहाँ पर मैं समझता हूँ यहाँ से लेकर वृंदावन तक तमाम नाले और सीवर लाइन जो जमुना जी में सीधी प्रवाहित की जा रही हैं। पिछला मैं समझता हूँ कि पिछले बोर्ड में भी जो नगर पालिका थी यहाँ पहले, अभी नगर निगम है, तो उसमें मनीषा गुप्ता जी के उसमें भी तमाम जो है नाले जा रहे थे और लगातार कांग्रेस पार्टी, आपने भी देखा होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी की युवा टीम लगातार ये विरोध करती रही कि सिवरों को और नालों को बंद करने का काम करें, लेकिन उन्होंने भी एक ना सुनी और प्रशासन ने उस समय भी एक ना सुनी। अब लगातार ये दूषित मानसिकता, वही मैं कहूँगा कि नगर पालिका थी पहले, अब नगर निगम हो गया भाजपा का, तो उसमें भी वही दूषित मानसिकता काम कर रही है। वही दूषित मानसिकता के लोग उसमें काम कर रहे हैं। यमुना जी की तरफ उनकी कोई भी आस्था किसी प्रकार की नजर नहीं आ रही है। तो यतेंद्र जी, आपने बात की कि यमुना प्रदूषण को लेकर, तो जहाँ तक है मैं आपको बात करूँ कि मथुरा कांग्रेस वह कहाँ खड़ी है यमुना को लेकर, उनकी क्या विचारधारा है? देखिए, कांग्रेस की युवा टीम को जिम्मेदारी, ये हमारे यहाँ संगठन में जिम्मेदारियाँ होती हैं अलग अलग। कांग्रेस की युवा टीम लगातार आप देख रहे हैं और तमाम लोग मथुरा के देख रहे हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस की जो युवा टीम है वो बरसों से यमुना प्रदूषण के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता के साथ में लेकर अधिकारियों को अवगत कराना हो समय समय पर, या प्रदर्शनों के माध्यम से हो या पदयात्रा के माध्यम से हो, हमने तमाम ऐसे प्रयास किए हैं कि आम जनता को भी इससे अवगत कराया जाए। इनकी जो दूसरी मानसिकता है उसको जनता के सामने लाया जाए और प्रशासन को अवगत कराने का तमाम बार काम किया। लेकिन मैं आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन के कानों पर बिल्कुल जू नहीं रहेगी आज तक, और प्रयास में कोई कमी नहीं है, सत्ता में हम नहीं है। आप देखिए, पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं है। तो तमाम जो राजनीतिक दल जो सत्ता पर काबिज रहे हैं, जिसमें भाजपा भी है, जैसे 90 मैं कहूँगा 90 जो है 6 में शायद और 2000 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी सरकार उस समय भाजपा की रही है। तो उस समय इन्होंने जो 30 साल पहले का अगर आप देखेंगे
जब कांग्रेस की गवर्नमेंट जब से नहीं है, तो उससे पहले आप देखेंगे तो यमुना बिल्कुल अविरल आपको नजर आएगी। अगर आप पहले के वीडियो, पहले के फोटोग्राफ या पहले के लोगों से, उन लोगों से बात करेंगे तो यमुना बिल्कुल अविरल थी। लेकिन 30 साल में ये गंदी मानसिकताएं जो प्रदेश में हावी हुई हैं, इन्होंने यमुना को दूषित करने। जो आपने जवाब दिया उस पर एक सवाल करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन अब दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, क्योंकि यमुना का जल आता वहीं से है और यमुना का जो रोका गया है, जो ब्रेक लगाया गया है जल पर, वो उसी से, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की अभी कुछ साल पहले ही सरकार थी, लगभग 5 से 6 साल पहले, तो तब से यमुना लगातार खराब हो रही है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि आपने जैसे ठीक कहा कि 2004 से लेकर 2010 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में थी, लेकिन उस दौरान मैं आपसे कहूँगा कि यूपी में हमारी सरकार नहीं थी। तो जो एक सिस्टम है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस यमुना को शुद्ध कर सकती हैं, यही भाजपा का, पहले भाजपा के लोग तमाम अमित शाह हों या तमाम राजनेता जब 2014 के चुनाव में आए या उसके बाद में चुनाव में आए यहाँ प्रचार करने, तो उन्होंने कहा कि यूपी में भी हमारी गवर्नमेंट होगी और केंद्र में हमारी गवर्नमेंट होगी, तभी हम यमुना को शुद्ध कर पाएंगे। लेकिन यमुना शुद्ध, आप देखिए आज स्थिति ये है कि हरियाणा में सरकार भाजपा की, यूपी में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अब तो सभी जगह ऐसा, कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं रही कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में यमुना जब से मैली हुई, कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं हुई कि दोनों जगह सरकार उनकी हो तो वो कुछ कर पाए तीनों जगह। लेकिन भाजपा के साथ अब भाजपा इन्हीं आस्थाओं को अपना चुनावी प्रचार बनाते हुए और आस्थाओं के पर आधारित रहते हुए और सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए इस सरकार में तीनों जगह आई। यमुना भक्तों ने उनको सरकार में लाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी ये अपने पायदान पर खड़े नहीं उतर रहे। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि यमुना को लेकर राजनीति हो रही है? बिल्कुल, राजनीति क्या, देखिए विपक्ष में जो लोग बैठे हैं जैसे हम हैं, ये राजनीति नहीं, ये तो सरकार में बैठे नुमाइंदे जब अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, अपनी जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उनसे जब भागेंगे, तो हमारा ये नैतिक और लोकतंत्र के कर्तव्य बनता है कि आम जनता को जागृत करना और इनको, इनकी जो गलतियां हैं उनके प्रति इनको एहसास कराना कि आप ये गलत कर रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार वहाँ पर बीजेपी की इस समय मौजूद है, लेकिन कर नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि यदि कांग्रेस की सरकार होती है तो यही बीजेपी वाले लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और यमुना शुद्धिकरण की बात करते हैं। इस समय सरकार है तो वह इस बात को नहीं उठा रहे, इस समय कांग्रेस उठा रही है, तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर राजनीति के चक्कर में यमुना प्रदूषण हो रही है और यमुना की स्थिति दिन पर दिन बदहाल होती चली जा रही है। देखिए स्थिति बिगड़ रही है, सबके सामने है, हम केवल जागृत करने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि धर्म की सरकार है हम लोगों की और धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं। राम मंदिर से लेकर और तमाम धार्मिक इश्यूओं को लेकर ये लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि भैया अगर धर्म की सरकार है, आप धर्म के रक्षक बने हैं, तो आप करिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको यमुना दिखाई नहीं दे रही? आप जिन लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आधार बनाकर आप इस सत्ता पर काबिज हुए, उनकी भावनाओं की कदर तो कीजिए। इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन जब इनकी मानसिकता इन लोगों की गंदी हो चुकी है तो दिल दुख रहा है और पीड़ा हो रही है और आक्रोश भी है, क्योंकि हम भी सनातन धर्म के लोग हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं कि मथुरा की जनता के बारे में एक आपको बताते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार एक जो वायरल हो रहा है कि यदि सांसद महोदय, विधायक महोदय जमुना जी का 1 लोटा पानी पी लें तो उनको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। हाँ, मैंने भी देखा, कई जगह पोस्ट ऐसी आई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप पे भी देखा और फेसबुक पर भी देखा। तो लोग बार ये, अच्छा ये एक मजे की बात ये है कि भाजपा के लोग ही ये पोस्ट डाल रहे हैं। जो भाजपा मानसिकता के और RSS की मानसिकता के जो लोग हैं वो लोग ही ये पोस्ट डाल रहे हैं कि सांसद और ये जो है श्रीकांत मिश्रा, ये एक हाँ श्रीकांत शर्मा, ये 1 लोटा पानी पीने का काम करें यमुना जल, और मालूम पड़े मथुरा की जनता को कि किस तरीके का काम इन लोगों ने किया है पिछले वर्षों। कुछ दिन पहले एक हेमा मालिनी के भी पोस्टर लगाए गए थे कि लापता सांसद, मथुरा के सांसद लापता लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। और अभी भी यूथ कांग्रेस ने भी अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि 1 लाख पोस्टर युवा कांग्रेस भी पूरे जिले में लगाने जा रही है लापता, क्योंकि इन्होंने देखिए कोरोना का काल हो या तमाम समस्याएं हो मथुरा से रिलेटेड, मथुरा के गरीब असहाय परेशान जो लोग रहे हैं, उनमें कभी भी ये लोग कभी आगे नहीं आए और उन्होंने आम जन समस्या में कभी भी सहयोग करने का और लोगों के साथ खड़े रहने का काम नहीं किया। तो बिल्कुल ही ये लोग बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, सांसद हों या ऊर्जा मंत्री हों।
निश्चित रूप से पोस्टर का काम अभी आगे भी जारी रहेगा। तो यतेंद्र जी, अब यमुना जी पर हम बात करते हैं। वर्तमान में आपके सामने यमुना जी है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या आपको ये स्वच्छ लग रही है या आप खुद बताएं? ये तो आपकी नज़रों के सामने है, आप अपना कैमरा दिखाइए इधर कि किस तरीके का। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए क्या गंदगी हो रही है। ये देखिए, ये पॉलीथीन से लेके और तमाम ये थैली और तमाम ये गंदगी यहाँ आप देखिए पूरे घाट पर। आप यहाँ से जाएंगे विश्राम घाट से लेके स्वामी घाट और उधर पूरे जाएंगे तो आपको गंदगी नज़र आएगी। तमाम ऐसे वहाँ शूज भी पड़े हुए हैं। तो ये सब गंदगी सब नालों से सीधी आ रही है और सिविल लाइनों से आ रही है। तो इसमें क्या ये तो हो ही रही है और ये कष्ट की और पीड़ा की बात है आम यमुना भक्तों के लिए और वो सभी परेशान हैं। यतेंद्र जी, एक सवाल आपसे फिर से दोबारा पूछना चाहूँगा कि अब तक यमुना शुद्धिकरण को लेकर सरकार के द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। आपका उस बारे में क्या कहना? क्या उस पैसे का सदुपयोग हुआ है या सिर्फ आप क्या कहना चाहेंगे? बंटरवार देखिए, सदुपयोग और दुरुपयोग तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का दुरुपयोग किया गया है। 500-700 करोड़ रुपए का बजट नमामि गंगे योजना हो या नगर निगम के द्वारा इन्होंने लगाने को दिया हो, तो ये सब बिल्कुल दुरुपयोग आम जनता के पैसे का किया गया है। और ये पैसे खाने वाली गवर्नमेंट है, इसको ये काम करने वाली गवर्नमेंट नहीं है, ये पैसे खाने वाली गवर्नमेंट है। वही इसके उसी मानसिकता के इसके लोग हैं, वही मशीनरी है और ये पैसे खाकर और आम जनता के साथ में उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। मथुरा में यतेंद्र जी, एक बात और जो यहाँ के लोकल हैं वह लगातार बात उठाते हैं, कांग्रेस ने गोकुल बैराज एक ऐसी चीज़ बना दी है जिससे यमुना लगातार मैली हो रही है और उसका पानी रुक जाता है, क्योंकि कहते हैं बहता पानी निर्मला रुखे तो गंदा हो। तो उस बात को लेकर लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर इस गोकुल बैराज को अगर इसको खोल दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि यमुना में पानी बिल्कुल यहाँ दिखाई देगा। यहाँ बिल्कुल काई जम जाएगी और इसमें टापू निकल आएंगे और पानी नहीं रहेगा। अगर गोकुल बैराज अगर कांग्रेस ने बनवाया तो आज ये जमुना का परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है वो गोकुल बैराज की वजह से दिखाई दे रहा है। इसका कारण ये है कि ऊपर से पानी नहीं आ रहा। दिल्ली और हरियाणा वहाँ से ही इसको पानी को डिस्ट्रीब्यूट अपने नहरों के माध्यम से हरियाणा में और दिल्ली में जगह जगह कर रहे हैं। तो यमुना जी से पानी आ कहाँ रहा है? यमुना का पानी आ कहाँ रहा है? ये कहने में जरूर अजीब लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं है कि यमुना जी का जल यहाँ आ ही नहीं रहा। तो अगर इसको खोल दिया जाए तो ये तो पानी सारा निकल जाएगा और जो आस्था है लोगों की उस पर कितनी गहरी चोट लगेगी। तो ये तो आस्था के लिए ये अब ये बन गया है, तो इसका आप समझिए कि सदुपयोग के लिए ये बना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आप मथुरा में प्रतिनिधित्व भी करते हैं, कई तरह से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि लगातार क्योंकि पानी घट रहा है तो यमुना की खादरें भी बड़ा हो रही हैं, तो उस पर लगातार कब्जे भी हो रहे हैं। उसको लेकर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा और वहाँ पर आप देखें कि आपको यहाँ से भी दिख रहे होंगे कि पक्के घर बने हुए। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पीछे वो जो आपको दिख रही है जयसिंहपुरा खादर और वो गणेश टीले के नीचे का वो जो परिदृश्य आपको दिखाई दे रहा है पूरा, वो बिल्कुल अवैध कब्जे भाजपा मानसिकता के लोगों द्वारा ही ये अवैध कब्जे कराकर और इन्हीं के जो लोग हैं जो मैं कहूँगा जो उनके राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी के भी मेंबर हैं तमाम और यहाँ के उद्योग व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों ने वो कॉलोनियाँ सारी काटी हैं और ये अवैध रूप से इस कॉलोनियाँ काट कर यमुना की खादरों पर जो रेतिया मोहाल जिससे कहा जाता है, रेतिया मोहाल क्या होता है? रेतिया मोहाल होता है यमुना की गोद और यमुना की गोद पर कोई कभी किसी का पोजेशन कब्जा या उसकी बिक्री नहीं हो सकती है, लेकिन तमाम लोग मिली भगत से अधिकारियों की मिली भगत से और पिछले मैं समझता हूँ 3-4 सालों में ये पूरी कॉलोनियाँ सामने डेवलप हो गई हैं यमुना की खादर में। बिल्कुल लगातार, क्योंकि खादरों पर पक्के मकान भी बनाए जा रहे हैं। और एक सवाल आपसे एक और है कि आने वाला दशहरा पर्व है, उसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां कर रहा है। अब थोड़ी दूर आप देखेंगे तो कुछ कर्मचारी कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कार्य सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है? क्योंकि अभी दशहरा आने वाला है तो थोड़ी सफाई हो जाएगी और बाद में फिर वही हाल होगा जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। जो सफाई कर्मी, मैं भी उधर से अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि यमुना मिशन के कुछ सरकारी जो उनके कर्मी हैं यमुना मिशन के, उसमें सरकारी कर्मचारी कोई नहीं है। यमुना मिशन जो एक प्राइवेट संस्था है
और जिसने यमुना जी के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम यमुना से सटे इलाकों में पेड़ पौधे लगाने का काम किया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हीं के लोग अभी वहाँ लग रहे थे, इसमें कोई नगर निगम का या सरकारी कोई कर्मचारी नहीं था। तो यमुना मिशन को इसके लिए धन्यवाद है कि आज मैंने देखा कि 10-15 लोग वहाँ पे लगे हुए थे और अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल यतीन जी, मैंने आपसे पहले भी यही सवाल पूछा था, क्योंकि सामाजिक संगठन लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस यमुना खादर को लेकर कांग्रेस अपनी आवाज़ नहीं उठाती। आप सफाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर नहीं उतरती, कहीं धरने आपको नहीं देखने को मिलते, क्योंकि अगर हुए भी हैं तो बहुत छोट मोट, क्योंकि एक खाना आपूर्ति आप कोई कह सकते हैं, हम बड़े एक आंदोलन के रूप में क्यों नहीं आती कांग्रेस? तमाम ऐसा नहीं है, तमाम बार हमने यमुना की, मैं आपको दे दूंगा वो पेपर की कटिंग भी अवेलेबल आपको करा दूंगा कि यमुना की जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपनी आवाज़ उठाई है, प्रदर्शन भी किए हैं और धरने भी दिए हैं युवा कांग्रेस के माध्यम से। लगातार गंदगी को लेकर शहर में जो गंदगी जो हो रही है, खत्तों की गंदगी, जगह जगह जो खत्ते लगे हुए हैं, उनको लेकर भी तमाम बार मैं आपको सारी पेपर कटिंग अवेलेबल कराऊंगा उसकी, तो वो भी हमने किए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग जो सत्ता पर आज काबिज हैं वो लोकतांत्रिक लोग नहीं हैं, अलोकतांत्रिक लोग हैं और इनकी मानसिकता ही लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं है। तमाम हम क्या कर सकते हैं, हम सत्ता में नहीं है, हम केवल इतना कर सकते हैं कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लोगों को जागरूक करना और सत्ता पक्ष के लोगों को ये कहना कि भैया ये काम आप कीजिए, ये काम करना ज़रूरी है। लेकिन जब वो सुनेंगे नहीं, आँखों से बिल्कुल उन्हें दिखाई नहीं देता और कानों से वो सुनना नहीं चाहते, तो इसमें ये बड़ी पीड़ा की बात है कि लोकतांत्रिक इस देश में, लोकतंत्र की इस प्रणाली वाले इस देश में बिल्कुल विपक्ष को सुनने का काम ये सत्ताधारी लोग नहीं कर रहे हैं। लगातार बात उठती रहती है कि यमुना शुद्धिकरण के नाम पर अब कई तरह से आप कांग्रेस को ले लें, बीजेपी को ले लें, बड़े नेताओं को ले लें, वादे करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया कि 2021 तक यमुना शुद्ध कर देंगे। क्या आपको लगता है यमुना शुद्ध हो पाई है या कुछ परसेंट भी लगता है? अमित शाह जी ने भी वादा किया था, लाखों लोगों की उनकी जो सभा हुई थी, आज वो केंद्र में मंत्री हैं और सबसे पावरफुल आदमी है, मैं समझता हूँ मोदी जी के बाद में भाजपा में। योगी जी सबसे पावरफुल आदमी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं यूपी के। जब इन लोगों की बातों का ही कोई महत्व नहीं है, इन लोगों के आश्वासनों का कोई महत्व नहीं है, तो फिर और आप नेताओं की क्या बात करते हैं? दूसरा, मैं आपने कहा कांग्रेस के नेता, तो कांग्रेस के नेता तो आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है ना तो हम केंद्र में और ना हम प्रदेश में। तो ये ज़रूर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 साल पहले जब कांग्रेस हुआ करती थी प्रदेश में, तो यमुना अविरल थी। और ये इस आशय की जानकारी आप किसी से भी मैं समझता हूँ ले सकते हैं, तो मैं जो कह रहा हूँ वो शायद सही साबित होगा। अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला हॉस्पिटल आए थे और उससे पहले हमारे आपके राहुल गांधी भी द्वारकाधीश मंदिर तक आए थे, लेकिन कुछ दूरी पर यह विश्राम घाट है, वहाँ यमुना की स्थिति इतनी दयनीय है। क्या यहाँ आना उनके लिए उचित नहीं था? भाजपा के कुछ लोगों ने कुछ ऐसी साजिश रची उस समय कि राहुल गांधी जी सुरक्षा कारणों से नीचे नहीं आ पाए। एक रात तक राहुल गांधी जी नीचे आना चाहते थे, लेकिन कुछ सुरक्षा कारण जो उनकी इंटेलिजेंस था उसने कहा कि भाजपा के लोग कुछ ऐसी साजिश कर रहे हैं घाटों पर, जिससे वो सुरक्षा कारणों से वो उस समय नीचे नहीं आ पाए। ये बात मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने कही है। तो ये सब भाजपा, क्योंकि आप जानते हैं आरएसएस और भाजपा के लोग हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो। राहुल गांधी की बात तो आपने बताया थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस लिए नहीं आए? क्योंकि क्या वे हकीकत दिखाना यहाँ का प्रशासन नहीं चाहता? क्योंकि यहाँ की अगर यदि वो यहाँ आएंगे, लेकिन इस बात को भी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अभी कुंभ क्षेत्र पर भी आए, यहाँ स्थिति देखकर भी यमुना शुद्धिकरण के लिए कुछ बातें नहीं की, कोई कार्य नहीं हुआ। ऐसा है, वो एक स्विमिंग पूल बनाया गया था वहाँ वृंदावन में, वो कुंभ क्षेत्र, वो कोई यमुना जी नहीं थी, वो एक स्विमिंग पूल एक तैयार किया गया और उस स्विमिंग पूल में केमिकल डाले गए, उसमें बढ़िया सुगंध आने के लिए, उसके पानी को क्लियरिटी उसकी दिखाने के लिए। तो वहाँ योगी जी को लाया गया और योगी जी वहाँ आए, योगी जी ने 4 तारीफों के पुल बांधे अपने वो जो भ्रष्टाचारी जो उनकी मशीनरी है, उसके बाद के वो चले गए अपने। तो वो कोई यमुना जी वहाँ थोड़ी ना, यमुना जी कुंभ का मामला यमुना जी का नहीं था, वो तो एक अलग से एक आर्टिफिशियल एक कुंभ वो बनाया गया था, स्विमिंग पूल बनाया गया था, उसमें सबको नहलाया गया। क्या आपको लगता है उनकी मंशा नहीं है यमुना शुद्ध करने की? कोई मंशा नज़र नहीं आती। मंशा क्या है? उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति नहीं है उनमें। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि यमुना शुद्धिकरण के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से यमुना शुद्ध हो सकती है? ये मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर भी बता सकते हैं कि यमुना शुद्धिकरण के लिए क्या करना चाहिए सरकार? देखिए, यही है कि सामंतर नाला
जैसे पागल बाबा के यहाँ से उधर से एक सामने से एक सामंतर नाला अगर यहाँ जाए, घाटों के इतना स्पेस घाटों में है कि यहाँ एक नाला निर्माण किया जा सकता है, तो जितने भी सीवर के पाइप हैं या जितने भी नाले हैं उनको सबको डाल के यहाँ से वो गंदा पानी निकाला जाए। और दूसरा ये आप देखिए, इनकी मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया खैर भाजपा के लोगों के लिए। एक सीवर लाइन एक विश्राम घाट से और यहाँ बंगाली घाट तक एक डली है, जिसको मैं समझता हूँ कि छोटा सा टुकड़ा आगे रह गया है एक 10-15 फुट का, तो उसको जोड़ने में इनको 2-3 महीने का टाइम लग गया। तो ये तो धार्मिक क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र धर्म की जनता यहाँ रहती है। तो जब आप धर्म की सरकार अपने आप को आप कहते हैं, जब धर्म के क्षेत्र को आप सही नहीं कर सकते और इसकी गंदगी को दूर नहीं कर सकते, तो आप क्या, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया और इनके बस की बात नहीं है। 2022 में यूपी की सीएम आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी बनने जा रही हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि विधायक प्रदीप माथुर मथुरा के बनने जा रहे हैं, उनकी टिकट फाइनल हो चुकी है। और आप देखिएगा, जिसमें इच्छा शक्ति होती है, जिसमें कुछ करने का जज्बा होता है और जिसमें आस्था होती है, वही कुछ कर सकता है। जिनमें आस्था नहीं है, जज्बा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा के युवा नेता रतेन मुकद्दम। उन्होंने कई तरह की बातें की, यमुना प्रदूषण को लेकर अपने मन की पीड़ा भी बताई और सरकार के द्वारा जो यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं उनकी निंदा भी की। लगातार हमने बात की, यमुना खादर के लेकर भी बात की, तो उन्होंने उसका भी बेबाकी से जवाब दिया। तो अब देखना होगा कि गंगा दशहरा पर्व आने वाला है, उसको लेकर प्रशासन कैसी व्यवस्था करता है, क्योंकि यमुना का हाल अभी भी दयनीय है। वहाँ पर आप स्नान तो क्या, पान भी नहीं कर सकते। तो अभी के लिए बस इतना ही। विविध भारत न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी विवेक के साथ मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी। धन्यवाद।